हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की क्लास 6th एनसीईआरटी है ना, ये जो पॉलिटी की क्लास 6th एनसीईआरटी है ना, उसका चैप्टर 4 है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पब्लिक का कितना से होता है, जनता के पास कितनी पावर होती है, जनता डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है। एंड विद द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका के रेफरेंस में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से थिंग्स वर गोइंग ऑन इन साउथ अफ्रीका। एंड वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, जो अपार्थाइड सिस्टम, ये सब जो फॉलो किया जाता था, क्या होता है अपार्थाइड सिस्टम, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था, इसको अभी हम आगे इस लेक्चर में समझेंगे। तो ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए है जो कि क्लास 6th एनसीईआरटी पॉलिटी की पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर 4 रिवीजन करना चाहते हैं, चैप्टर 4 सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और बाकी लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर विथ टेकिंग अ साउथ अफ्रीका एज एग्जाम्पल। कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसमें बहुत सारे रेसेस के जो है लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। तो कुछ ब्लैक पीपल जो कि साउथ अफ्रीका के नेटिव थे, साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते थे, कुछ जो है वाइट्स, है ना, जो वहाँ पे क्या आए थे, क्योंकि वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, वहाँ पे सेटल जो वाइट्स थे वो अपने आप को जो वाइट्स बोलते थे, जो सेटल हुए थे। कुछ इंडियंस थे जो वहाँ पे ट्रेडर या एज अ लेबरर जो है रहते थे। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या आपको जो वहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी कह लीजिए, वहाँ पे जो डेमोग्राफिक किस तरीके से चीज़ें उसमें प्रिवेल कर रही थी, उसके बारे में आप इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यू कैन गेट अ नो हाउ। और एक चीज़ कि जो मेजॉरिटी में थे दे वर ब्लैक पीपल, बट वाइट्स जो है वो जो अपार्थाइड सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, जो रूल करने का जो उनका तरीका है ब्रिटिशर्स का, वो यहाँ पे जो है देखा जा रहा था साउथ अफ्रीका में भी कि किस तरीके से वो जो है प्रिवेल कर रहा था, है ना। और अपार्थाइड सिस्टम की अगर हम बात कर रहे थे तो देखिए वो भी अपार्थाइड सिस्टम मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो कि कोई ब्लैक है ना, कोई इंडियन है, कोई कलर्ड रेस है, वाइट है, तो जो वाइट है वो प्रिफर्ड है किसी एरिया में एंट्री। यहाँ तक कि एरिया वाइज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, बसेस, इन सब के भी वहाँ पे डिफरेंसेस थे कि ये जो है ब्लैक के लिए है, ये वाइट के लिए है ना। तो ब्लैक्स की अगर बात करें या साउथ अफ्रीकन नेटिव्स की बात करें, उनकी मेजॉरिटी होने के बाद भी जो है ये वाइट्स इस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में हमको सोसाइटी का एक माइंड फ्रेम लेके चलना है कि किस तरीके से सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। सोसाइटी में तरह तरह के जो लोग होते हैं, जो इसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी बोलते हैं, उन चीज़ों को हमको यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है अबाउट साउथ अफ्रीका इन क्लास 6 जो इस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। नो डाउट हम इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इस लेवल पे इस कंटेक्स्ट में हमको सिर्फ ये जानना है कि जो डाइवर्सिटी है, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही थी साउथ अफ्रीका में, उसको हम जानेंगे, है ना। तो द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, है ना। जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो वो लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे थे, जो अपार्थाइड सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, उसके अगेंस्ट में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या कर रहा था, देवर हैविंग अ स्ट्रगल, देवर ट्राइंग कि किस तरीके से जो अपार्थाइड सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, है ना। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, हु वाज द मोस्ट वेल नोन लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? The person name is Nelson Mandela. Very, very important. Fought the apartheid system for several years and finally succeeded in 1994. So South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. तो what you can understand by this line, इस लाइन से आपको ये समझना है कि साउथ अफ्रीका आफ्टर many years in 1994 they succeeded
उनको उस पर विजय प्राप्त हुई। और 1994 के बाद जो 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक में जिसमें कि जो लोग गवर्न करेंगे, जो गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, उसमें जो कॉमन पीपल हैं उनको भी राइट मिलेगा वोट करने का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे दी हुई है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात हुई है, उनके लीडर नेल्सन मंडेला के बारे में बात हुई है। देखिए, आपको इन चीज़ों को कनेक्ट करना है, बिकॉज राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि जो भी ये लेक्चर, ये वीडियो देखेंगे वो अपने बेस को एक तरीके से प्लान कर रहे हैं कि पॉलिटी में अगर कंफर्टेबल है तो रिवीजन कर रहे हैं, नहीं तो एक बेस बना रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटी को वो समझें और उसको समझ के अपनी यूपीएससी की तैयारी में यूज़ करें। तो पीपल, यहां पे पीपल पार्टिसिपेट। अब सबसे पहले अगर बात करें, हाउ कैन यू से दैट पीपल हैव अ पार्टिसिपेशन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट। अगर हम सरकार की बात करें, हम गवर्नमेंट की बात करें, तो जनता किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेशन की यहाँ बात हो रही है, तो सबसे पहले जो पार्टिसिपेशन का जो तरीका है वो वोट करने का है ना। ये जो वोट करते हैं है ना, अगर कोई गवर्नमेंट सपोज कोई पॉलिसी लेके आ रही है और वो पॉलिसी जनता को, पब्लिक को लगता है कि वो गलत है, तो उसको क्या हम करते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़, जो रैलीज होती हैं या पीसफुल जो मार्चेस होते हैं, वो चीज़ भी जो है देखी जाती है कि सोसाइटी में कैरी ऑन होती है। तो दैट कैन ओनली बी डन जब हमको एक पार्टिसिपेट करने का स्पेस मिले सोसाइटी में। तो जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो जो वोट कर रहे हैं है ना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, लोग इलेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें अच्छी है तो सपोर्ट भी करते हैं। इन चीज़ों से जो ये अदर वेज हैं पार्टिसिपेशन के, वोट तो है ही है, वोट के साथ साथ जो क्रिटिसाइज करना है, सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। अब गवर्नमेंट क्या होती है, इलेक्ट होती है। गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है वो एक फिक्स टेन्योर के लिए इलेक्ट होती है, फिक्स टेन्योर। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पावर में आई और उसके बाद पीरियोडिक इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पीरियोडिक इलेक्शंस की अगर बात हो रही है तो पीरियोडिक इलेक्शन नेसेसरी है। एल्स कोई पता चला कि 5 साल में इलेक्शन कराएगा, कोई 15 साल में इलेक्शन कराएगा, कोई कहेगा इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, आई एम द वन। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो दैट पीरियड इज फॉर 5 years है ना। तो अगर एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई तो वो तब तक पावर में रहेगी जब तक ये पीरियड जो है ओवर नहीं होगा। इस पीरियड के ओवर होने के बाद, इंडिया में वो क्या पीरियड का टाइम है, टेन्योर है 5 साल का, 5 साल पूरा होने के बाद री इलेक्शन होगा। और अगर उस गवर्नमेंट को लगता है कि वो फिर से पावर में आएगी तो री इलेक्शन में वो जीतेंगे, और अगर वो जीतेंगे तो फिर से गवर्नमेंट बनाएंगे। तो री इलेक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी। री इलेक्शन ये जनता के हाथ में एक पावर जो होती है, क्योंकि इफ सपोज कोई गवर्नमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई गवर्नमेंट है जो पब्लिक का अगर ख्याल नहीं रख रही है, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट तो ठीक है इलेक्शन में जाएगी, मतलब वो पार्टी कंटेस्ट करेगी इलेक्शन में, लेकिन वहां पे एक जो सबसे बड़ा पावर आता है वो पब्लिक के हाथ में आता है। पब्लिक के हाथ में जो पावर है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, उसको हम वोट कहते हैं। पब्लिक वोट करेगी उसके लिए जिसको वो चाहते हैं कि वो फिर से पावर में आए या वो पावर में आए। तो दैट डिपेंड्स, अगर वो री इलेक्शन में जीतते हैं तो फिर से आएंगे, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है, जिनको हम पब्लिक कहते हैं, जिनको हम अपने सिटीजन्स कहते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में कहते हैं कि रियल पावर जो होती है वो पब्लिक के हाथ में होती है। पब्लिक जिसको चूज करती है उसका जो है गवर्नमेंट सामने आता है ना। तो जो पावर ऑफ, जो सेंस ऑफ, हाउ कैन यू सेंस द पावर, कहते हैं जब सेंस करना पावर का या पावर को फील करना इन डेमोक्रेसी,
तो इसका यही चीज़ होती है कि ये चीज़ आप सेंस तभी करते हैं जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, जब हम बात करते हैं किसी चीज़ की जो क्रिटिसाइजिंग की बात हो रही है, जब हम बात करते हैं किसी सपोर्ट की, देन ओनली यू फील। देखिए इस चैप्टर में आप अभी अगर क्लास 6 की जर्नी अपनी शुरू करें हैं तो एक बेस आपको बनाना है, और इस बेस के साथ साथ आपको समझना है कि किस तरीके से चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं गवर्नमेंट में, किस तरीके से हम लोग कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल, अगर कोई उसको ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसको हमको लगता है कि नहीं वो पॉलिसी नहीं अच्छी है या उस पॉलिसी में कुछ चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, रैलीज होती हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं। उस सिग्नेचर कैंपेन्स को गवर्नमेंट के सामने वो चीज़ें बात रखी जाती है, मीडिया के थ्रू बात को कम्युनिकेट कराते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर सुधार करिए। तो वोट देना, चीज़ों को क्रिटिसाइज करना, क्वेश्चन करना, चीज़ों को सपोर्ट करना, ये सारी जो फ्रेमवर्क है, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो अनफेयर है, कोई चीज़ ऐसी लगती है अनजस्ट है, तो उसको सामने लेके आना है ना, मैगजीन्स के थ्रू, पेपर्स के थ्रू। तो ये चीज़ें जो हैं एक लाइवली डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। ये जो है हर एक कॉमन पर्सन का, हर एक पर्सन का, हर एक सिटीजन का, अगर हम बात करें इंडिया की अपने, तो उसके हाथ में वो चीज़ें हैं और वो अपने से को सामने रख सकते हैं इन अ पीसफुल मैनर। और इसी तरीके से ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको जो गवर्नमेंट और पर्सन, पब्लिक, सिटीजन के बीच का जो कनेक्ट है, वो आपको एक नो हाउ जो है इसमें मिलेगा। पार्टिसिपेशन की बात करें तो भी मिलेगा कि हाउ कैन अ कॉमन पर्सन हैज़ अ पार्टिसिपेटरी फोर्स व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको उसको देखना है और देख के चीज़ों को समझना है कि सो दैट आपको आज अगर आप बेस बनाएंगे तो इस बेसिस पे आप आगे चल के जो भी आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ पाएंगे, है ना। तो अदर वे फॉर people to participate is by organizing themselves into a social movement. Even this is one thing. What happens in a social movement? Suppose जैसे right now we are talking about if there is something which we want to criticize कि that should not happen. So what we will do is we'll form a group. What that group will do? We'll form a group and that group will state a statement. That group will make a statement. That group will approach to the government stating that कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, जो सोशल मूवमेंट होती हैं, उसमें कलेक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं और कलेक्टिव अप्रोच लेके सामने गवर्नमेंट को बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं कि ये चीज़ गलत है, इस फंक्शनिंग को चेक करिए। और किसी भी तरीके से अगर किसी का राइट, किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, किसी को गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उसके वजह से दिक्कत हो सकती है, तो ये मूवमेंट्स बहुत चीज़ों में दिखाई देते आए हैं और हमेशा दिखेंगे। इससे कहीं ना कहीं जो ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, दैट कैन बी टेस्टेड, दैट कैन बी फेल्ट इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो उसको हम ऑब्वियसली अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट कभी कोई ऐसा स्टेप लेती है जो कि वेलकमिंग नहीं है, तो भी हम अपनी आवाज़ सुना सकते हैं। तो पुलिस है, तो पुलिस इंश्योर क्या करती है? पुलिस का सबसे बेसिक जो एक इंश्योरेंस है कि वायलेंस डजंट टेक प्लेस। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट कर रही है या कोई ऐसा जो है प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पे नॉन वायलेंस नहीं बल्कि वायलेंस हो रहा है, तो फिर पुलिस अपने एक्शन में आती है ना। बिकॉज पीस और जस्टिस दोनों ही को प्रिवेल करना है, सबको इक्वल राइट्स देना है, सबको प्रोटेक्ट करना है। ये गवर्नमेंट इस चीज़ में ऑब्वियसली फंक्शन करती है, मेक श्योर करती है। सिटीजन्स की अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपने राइट्स हैं, उन राइट्स को एंजॉय करना है, ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है। ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए और वी शुड मेक श्योर कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कभी भी हमारे सोसाइटी का जो एक पीसफुल एग्जिस्टेंस है, या ये कहें कि सोसाइटी में हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए हमको चलना है।
यहाँ पे जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपके कुछ हद तक एस्से में भी एंड कुछ हद तक कहीं ना कहीं यू कैन कनेक्ट इट विथ योर पॉलिटी लेटर ऑन, जब आप और हायर क्लास में पढ़ेंगे, प्लस जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या BL फाड़िया की बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, दीज आर द थिंग्स विच विल मेक योर बेस, दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड खैर कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ तो होती नहीं है, लेकिन आमतौर से स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ को अज्यूम करते हैं कि क्लास 6 की बुक आसान है, क्लास 12 की बुक टफ है, और यही सोच के वो क्लास 6 छोड़ देते हैं, क्लास 10 तक भी छोड़ देते हैं टाइम होने के बावजूद। तो इफ़ यू हैव टाइम तो डू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ क्लास 11th ऑल्सो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू मी जो भी चीज़ें थी मैंने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। ये सारा सोर्स NCERT से लिया हुआ है, क्लास 6 की NCERT से। इसमें आप अपना नोट्स भी बनाइए सो दैट कि दोबारा आपको रिवीजन करने में फिर से बुक ना खोलना पड़े। ये मेरा सजेशन है, जो आपको सूट करे, जो आपको लगे कि आपके हिसाब से बेटर है, गो अहेड विद दैट थिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।